अब जिनको नहीं पता है कि हमें माणिक पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, उन्होंने अपनी कुंडली नहीं दिखाई है कहीं, तो आप बिना सोचे विचारे ये सनस्टोन पहन सकते हैं जो क्रिस्टल में आता है। क्रिस्टल को मैं फिर से एक बार कहूंगी कि हर कोई पहन सकता है, और रतन आप अपनी कुंडली दिखाइए फिर ही पहनिए। तो नमस्कार, हमारे चैनल सिद्ध दर्पण में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और एक बार फिर से हम आते हैं डॉक्टर रजनी अवस्थी जी के पास में। और इस बार हम इनसे जानेंगे कि जो हीलिंग होती है या जो एस्ट्रो से संबंधित सामान होती हैं और जो उसमें आइटम्स यूज किए जाते हैं, जो हीलिंग के और अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, उनमें बहुत सी चीजें यूज की जाती हैं। तो वो कौन कौन सी ऐसे पार्टिकल्स हैं या जो सामान हैं, आइटम्स हैं जो यूज किए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं और कैसे कैसे हैं, उनका इफेक्ट कैसे होता है और वो कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। मैं माता जी बोलती हूँ। आज जो मैं आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ वो है क्रिस्टल्स और रत्नों का टॉपिक, राशि रत्नों का टॉपिक। अब आज की दुनिया में हो क्या रहा है, दिक्कतें तो सभी की जिंदगी में आती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद लोगों को ये पता तो है कि उसका सब्स्टिट्यूट हमें उपायों से मिलेगा या रत्नों से मिलेगा या क्रिस्टल से मिलेगा, लेकिन उनके बारे में उनको नॉलेज बिल्कुल नहीं होती है। तो मैं आज आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू, आप कोशिश करूंगी कि आज मैं आपको क्रिस्टल्स और रत्नों के बारे में कुछ नॉलेज दे सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज ये देखिए, आपके पास जो जितने भी मेरे पास क्रिस्टल्स हैं और रतन्स हैं, उनके बारे में आपको छोटी सी नॉलेज देती हूँ। जैसे किसी को रिलेशनशिप, आजकल बहुत बड़ा मैटर चल रहा है कि आजकल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ब्रेकअप होते हैं, चाहे वो डिवोर्स हो रहे हैं, चाहे वो आपस में लड़ाई झगड़े से एक दूसरे, प्री मैरिज ही झगड़ा होके आगे बढ़ जाते हैं, रिलेशनशिप ख़त्म हो जाते हैं। तो उनके लिए पहले तो जब आपको लगे कि ऐसा कुछ इश्यूज आ रहे हैं और आप कपल में हैं, तो आपको रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल जरूर धारण करना चाहिए। इसको टंबल शेप में रखिए, इसको टी शेप में रखिए, या आप बहुत ही प्यारा स्वैन्स आते हैं, कपल्स होती हैं, स्वैन्स कपल होती हैं, इसको आप अपनी बेडरूम में नॉर्थ साइड पे रखेंगे तो आप लोगों की कपल रिलेशनशिप और बाउंडिंग बहुत बढ़िया बनती है। और आप चाहो तो दोनों लोग, हस्बैंड वाइफ और दोनों कपल्स, दोनों एक एक ब्रेसलेट के शेप में रोज क्वार्ट्ज पहन भी सकते हैं। और दूसरा, आजकल की सबसे दिक्कत वाली प्रॉब्लम आ रही है पैसा। पैसा किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए, सबको चाहिए, ठीक। और पैसे के लिए अट्रैक्ट करता है पायराइट, चुंबक है ये पायराइट, चुंबक। जैसे चुंबक होती है ना कि सबको खींचता है, हर लोहे को अपनी तरफ खींचता है, वैसे ही ये पैसे को अपनी तरफ खींचता है। इसको मनी मैग्नेट भी बोला जाता है। ये क्लस्टर शेप में है, ये पायराइट क्लस्टर शेप में है। इसको अगर आप अपने ऑफिस में रखेंगे, डेस्क पे रखेंगे, फैक्ट्री में रखेंगे, गले में रखेंगे, दुकान है तो गले में रखेंगे, तिजोरी में रखेंगे, ये पैसा तो अट्रैक्ट करेगा ही, साथ के साथ अलग अलग जरिए भी बनाएगा कि आपका पैसा कहाँ से बढ़ सकता है, उनको वो सक्सेस भी करेगा। अब पायराइट के भी बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे ये ब्रेसलेट्स हो गया, आजकल लड़के लड़कियां इसको बहुत पहनते हैं। ब्रेसलेट्स आजकल बहुत शेप में आने लग गए, जैसे ये स्वास्तिक शेप में है, ये भी आता है। ये गोल्डन पायराइट सिंपल चाहिए होते हैं जिनको, उनको सिंपल भी मिलता है। और टंबल शेप में भी पायराइट आते हैं, आप उनको भी अपने बैग में, अपने बॉक्स में, अपने पर्स में रख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा। छोटे छोटे ये क्यूटी से पायराइट ट्रीज भी आते हैं जिसको आप अपने डेस्क के ऊपर सजा के रख सकते हैं, ये भी अपॉर्चुनिटीज को बहुत बढ़ाता है। जैसे ये ट्री है, ट्री का तो काम ही होता है आगे बढ़ना, ग्रीनरी क्रिएट करना, तो ये ट्री है तो हमेशा बढ़ेगा ही, आपका पैसा आगे की तरफ जाएगा। घर में सुख शांति के लिए आपको कुछ चाहिए, नज़र के लिए कुछ चाहिए, तो ये घर में सुख शांति के लिए आता है ये टुरमलिन और सेलेनाइट। ये वाइट कलर का है, ये सेलेनाइट है, ये ब्लैक कलर है, टुरमलिन है। ये आप घर के मेन डोर पे टांगिए तो आपको हर नेगेटिविटी से बचाता है, घर का वास्तु भी हील करता है। ब्लैक नेगेटिविटी को एब्जॉर्व करना, वाइट पॉजिटिविटी को छोड़ना, तो आपको नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी पावर दोनों मिलती रहती हैं। इसको भी हम एक छोटे छोटे, अगर घर के अंदर रखना है तो इसको हम ऐसे करके कांच के बाउल में, ये छोटे छोटे तुरमलीन आते हैं, कांच के बाउल में डाल के रख सकते हैं। बहुत ही बेनिफिट, बहुत ही चमत्कारी मैंने चीज़ें देखी हैं इससे काम करते हुए। और दूसरा, ये जो आते हैं एमेथिस्ट, एमेथिस्ट एक ऐसा क्रिस्टल है, ये रॉ शेप में है,
एक ये रॉ शेप में। एमेथिस्ट एक ऐसा क्रिस्टल है जो हर क्रिस्टल के साथ कॉम्बिनेशन में इसको एब्जॉर्ब करता है। ये हर बीमारी से बचाता है, कोई भी कैसी भी दिक्कत हो उससे बचाता है, और मेंटली स्ट्रेस हो उससे बचाता है। मेडिटेशन जो लोग करते हैं उनके लिए ये बेस्ट क्रिस्टल है एमेथिस्ट, वो इसको यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस एमेथिस्ट के साथ करेंगे तो उनकी पावर और ज़्यादा होगी। ऑरा को स्कैन करता है, ऑरा को क्लीन करता है ये एमेथिस्ट। इसके बाद हम जैसे ये छोटे छोटे रुद्राक्ष आते हैं, ये इसको घर में रखने से पॉजिटिविटी बढ़ती है। साथ में गोमती चक्रा का रखिए, ये पैसे के सिंबल होते हैं। गोमती चक्रा, इससे आप बहुत अच्छे काम रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, हैं ठीक है। जिनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, कई लोग होते हैं कि जिनका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होता है। अभी कल ही मेरे पास कॉलेज से 2 बच्चे आए थे, उनको पढ़ाई लिखाई में ठीक है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन वो अपनी चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो मैंने उनको ये टाइगर आई दिया। टाइगर आई ब्रेसलेट के शेप में वो लेके गए हैं मेरे से, ऐसे करके टाइगर आई ब्रेसलेट में भी मिलते हैं, वो ब्रेसलेट शेप में लेके गए हैं। ये टाइगर आई मतलब टाइगर मतलब शेर, ऐसी ताकत आप में भर देता है। बीपी को कंट्रोल में रखता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, और आप में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई कर देता है। इसको भी आजमा के देखिए। क्रिस्टल्स ऐसी चीज होती है जिसको हर कोई यूज कर सकता है। रत्नों में अगर जाएं हम, रत्नों को होता है कि हमें अपनी राशि को दिखा के ही रत्न पहनने चाहिए, अदरवाइज हमें अपनी कुंडली के, अगर कुंडली रेकमेंड नहीं कर रही है तो हमें रत्नों को धारण करना नहीं चाहिए। क्रिस्टल्स को हर कोई पहन सकता है। अब जैसे छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, माणिक, रूबी, ये रत्न सूर्य का रत्न है, सबको पता है, ठीक है। अब ये सूर्य अगर आपका बहुत बढ़िया चल रहा है तो आपको माणिक रेकमेंड नहीं किया जाएगा, और अगर थोड़ा सा अनबैलेंस्ड है रिलेशनशिप, फादर के साथ इश्यूज आ रहे हैं, आपको कोई गवर्नमेंट सर्विस में जाना है, आपको माणिक पहनना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरे कहने से नहीं, आप अपनी कुंडली दिखवाइएगा, एक अच्छे ज्योतिष से कंसर्न करिएगा। अगर आपकी कुंडली में माणिक रेकमेंड होता है तभी आप इसको पहन सकते हैं। इसी तरीके से बाकी रत्न भी होते हैं, जैसे नीलम, मोजेनाइट, और ये मूंगा आ गया, ये पर्ल आ गया, मोती आ गया, ऐसे करके बहुत सारे, पन्ना आ गया और गुमेद आ गया। ऐसे बहुत सारे रत्न होते हैं जिसको हम राशि रत्नों रत्न बोलते हैं, और कुंडली दिखा के ही आपको पहनाए जाते हैं। अब पता तो सबको है कि नीलम जो होता है शनि का ही रत्न है, और जिनके शनि थोड़े अनबैलेंस्ड रहते हैं, उनकी महादशाएं चल रही हैं, शनि की महादशाएं चल रही हैं और उनकी फेवर में नहीं है, तो उनको रत्न ये पहनाए जाते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड ऐसे नहीं करूँगी, इसको आपको कुंडली को दिखा के ही पहनने चाहिए। लेकिन अगर हम क्रिस्टल में जाएं कि आपको नहीं पता है कि आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए और आपको शनि का कुछ इलाज करना है, तो आप एमेथिस्ट पे जाइए। एमेथिस्ट नीलम का ही सब्स्टिट्यूट है जिसको हर कोई पहन सकता है, हर कोई पहन सकता है। इसी का ही एक और सब्स्टिट्यूट है जिसको लेपिस बोलते हैं। लेपिस भी नीलम का ही सब्स्टिट्यूट है, इसको भी हर कोई पहन सकता है। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। लेपिस और एमेथिस्ट स्टूडेंट की कंसंट्रेशन पावर, उनका फोकस, उनकी हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट इसके एमेथिस्ट और लेपिस के देखे हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में। उनको तो मैं ज़रूर ही रेकमेंड करूँगी कि ये ज़रूर ही पहने। ऐसे ही कॉम्बिनेशन एक स्टूडेंट्स के लिए आया है, ये पूरा कॉम्बिनेशन एक ब्रेसलेट का बनता है जिसमें क्लियर क्वार्ट्ज, ग्रीन रोडोनाइट ग्रीन है, लेपिस है, एमेथिस्ट है, रोज क्वार्ट्ज है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना के क्रिस्टल्स को दिया जाता है जो हर ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर बच्चों के लिए काम करते हैं। चाहे मैं कहूँगी कि 5th क्लास से आप बच्चों को ऐसे ब्रेसलेट पहना सकते हैं। 5th क्लास का बच्चा हो या कॉलेज लेवल का स्टूडेंट हो, उसके लिए ये ऐसे क्रिस्टल्स रेकमेंड किए जाते हैं। एमेथिस्ट ही की बात कर रही थी तो ऐसे ब्रेसलेट शेप में भी एमेथिस्ट आते हैं। अब सूर्य के रत्न की बात मैं जैसे आपको बताया था कि ये होता है माणिक, रूबी, और ये होता है सूर्य क्रिस्टल जिसको हम कहते हैं सनस्टोन। अब जिनको नहीं पता है कि हमें माणिक पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, उन्होंने अपनी कुंडली नहीं दिखाई है कहीं, तो आप बिना सोचे विचारे ये सनस्टोन पहन सकते हैं जो क्रिस्टल में आता है।
क्रिस्टल्स को मैं फिर से एक बार कहूंगी कि हर कोई पहन सकता है, और रतन आप अपनी कुंडली दिखाइए फिर ही पहनिए, ठीक है। ये सनस्टोन आपको वहीं पे लेके जाएगा जैसे माणिक आपको करेगा, ठीक है। ये ऐसे छोटी छोटी एंजल्स भी आती हैं, जैसे ये लेपिस की एंजल है, किसी को कुछ नहीं पहनना है तो आप अपने पास ऐसी एंजल्स भी रख सकते हैं, ऐसी एंजल्स भी अपने पास रख सकते हैं। इनको हील करके आपको दिया जाता है, तो आप ये एंजल्स फिर आपके लिए ही काम करेंगी। ऐसे आप उनको अपने डेस्क के ऊपर, अपने स्टडी टेबल के ऊपर, अपने बैग में, अपनी बुक्स में आप इनको ऐसे छोटी छोटी एंजल्स को भी रख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। और जैसे ये गोमती चक्रा और रुद्राक्ष का एक ट्री आता है, बहुत ही सुंदर ट्री है, गुड लक ट्री इसको बोलते हैं, गुड लक के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसको आप अपने घर में, डेस्क में गुड अपॉर्चुनिटीज के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे ही एक और ट्री आता है, ये जेड क्रिस्टल। ये जेड क्रिस्टल का जो पैसे के लिए होता है, हेल्थ के लिए होता है, ग्रोथ के लिए होता है, प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है, ये सब के लिए काम करता है। ऐसे ट्री भी घर में रेकमेंड किए जाते हैं। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे ये ट्रीज वगैरह हो गए, और ये ऐसे पिरामिड्स हो गए, ये महालक्ष्मी पिरामिड है, ठीक है, पिरामिड्स हो गए। ऐसे वास्तु को भी हील करने के लिए ये क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है और घर में रखवाए जाते हैं। अब रिलेशनशिप इशू के लिए, जैसे मैंने बताया था कि किसी को कोई रिलेशनशिप इशू है, तो ये कपल्स अपने बेडरूम में अगर रखे तो उनकी बाउंडिंग बहुत अच्छी बनती है। ये एमेथिस्ट है, ये क्लियर क्वार्ट है, ये रोज क्वार्ट है। ये कॉम्बिनेशन पूरा कपल्स के लिए, मैरिड लाइफ या आपकी जो लव लाइफ है उसको सक्सेस करने के लिए, उसके लिए और स्मूथनेस लेके आए आपकी ज़िंदगी में, और प्यारपन पे, उसके लिए करा जाता है। अब ऐसे ट्री तो आपने बहुत सारे घरों में देखे होंगे, जैसे ये 7 चक्रा ट्री है। 7 चक्रा ट्री तो आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा। इसमें हर क्रिस्टल है, रेड जैस्पर, ग्रीन जेड, लैपिस, एमेथिस, क्लियर क्वार्ट्ज, सिट्रीन, ये रेड जैस्पर आ गया, ऑरेंज जैस्पर आ गया, ऐसे करके ये वाले क्रिस्टल जो है हर घर में होता है। ये वास्तु को भी बहुत अच्छे से हील करता है, ये वाला क्रिस्टल। इसको अगर आप एक ट्री को अपने घर में रख लेते हैं, ये आपके वास्तु को तो हील करता ही है, साथ ही साथ आपको अपॉर्चुनिटीज, प्रॉस्पेरिटी, घर में सुख शांति, बरकत, सब कुछ देता है। और अगर किसी को नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, घर बहुत सुंदर बना है, घर अंदर से भी बार बार सब आके लोग बोलते हैं कि भाई आपका तो घर ही बहुत सुंदर बना है, तो उनको ऐसे पिरामिड्स अपने घर में रखने चाहिए। इसको ईवल आई पिरामिड बोला जाता है। उनको ऐसे अपने बेडरूम में, लिविंग एरिया में, जब कोई घर आता है, आपके गेस्ट कोई आते हैं, तो उनको वहाँ पे इनको ऐसे रेकमेंड करने चाहिए, ऐसे पिरामिड्स रेकमेंड करने चाहिए। ये छोटे छोटे बहुत ही प्यारे ग्रीन जेड के श्री यंत्र हैं। श्री यंत्र आपको पता है बरकत के लिए, सुख शांति के लिए होते हैं। इनको भी हील करके दिया जाता है। इनको आप अपने घर के मंदिर में, अपनी तिजोरी में रखें तो आपके लिए बहुत बरकत देते हैं, आपके लिए बहुत सुख शांति देते हैं। ऐसे करके क्रिस्टल्स होते हैं जो आपको रेकमेंडेशन, कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जैसे ये 7 चक्रा, किसी की बॉडी के चक्रा बैलेंस नहीं है, वो स्पिरिचुअल लाइफ में है या नहीं है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, और उनको ये पता है, उन्होंने स्कैनिंग करवाई है कि उनके चक्रा बैलेंस नहीं आ रहे, तो ऐसे करके कुछ रिंग्स रेकमेंड करी जाती हैं जो हर कोई पहन सकता है। ये 7 चक्रा होते हैं, कलर्स हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये चक्रा के ही कलर हैं। ये हील करके दी जाती है, तो इसको धारण कीजिए, तो आप दोबारा से इसको पहनने के बाद अपने चक्रास, अपने ऑरा को स्कैन करवाएं तो वो परफेक्ट निकलते हैं। ऐसी चीज़ों को रेकमेंड किया जाता है। अब मैं फिर से थोड़ा सा रत्नों के ऊपर ही आऊँगी। ये जैसे कि पता है कि आपको ये पन्ना है, ग्रीन कलर का पन्ना है, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करता है, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम करता है, पैसे के लिए बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन फिर मेरी वही मैं आपको कहूँगी कि इसको आप अपने कुंडली दिखाकर ही पहने, तभी इसको रेकमेंड करा जाएगा, तभी पहना जाएगा। आप पन्ने को अगर पहनना है तो आप नीलम के साथ पहन सकते हैं, डायमंड के साथ पहन सकते हैं, लेकिन पुखराज, मूंगा और रूबी के साथ मैं कभी रेकमेंड नहीं करती हूँ कि आपको पन्ना पहनना चाहिए।
इनके भी कॉम्बिनेशन, रत्नों के भी बहुत कॉम्बिनेशन होते हैं, इनको रेकमेंड के कॉम्बिनेशन के बगैर मत पहनिए, नहीं तो ये उल्टा असर करते हैं। ये एक और बहुत प्यारा रतन है जिसको ओपल बोला जाता है, वाइट ओपल स्पार्क वाला। ये जिनकी शादी में डिले हो रहा है, जिनका शुक्र वीक हो रहा है और उनको अपनी लाइफ में कोई स्पार्क नहीं मिल रहा है, तो ये ऐसे रतन पहने जाते हैं, ठीक है। और ये आपकी लाइफ में स्पार्क भी लेके आएगा, रिलेशनशिप भी ठीक करेगा और आपकी मैरिड लाइफ को भी सक्सेस करेगा। अगर शादी नहीं हो रही है तो उनको काफ़ी लोगों को रेकमेंड करा जाता है कि आप शुक्र रतन ओपल पहनिए। अगर मैरिड लाइफ कुछ डिस्टर्ब चल रही है तो उनको रेकमेंड किया जाता है कि आप ओपल पहनिए, ठीक। अब जिनकी लोगों की महादशाएं चल रही हैं, महादशाओं के हिसाब से भी रतन धारण करवाए जाते हैं। जैसे ये रतन है, राहु का रतन है ये, गोमेद, ये राहु का रतन होता है। अगर कोई किसी की राहु की महादशा चल रही है और वो उनकी फेवर में नहीं चल रही है, उनको रेकमेंड हम कर सकते हैं कुंडली के हिसाब से कि ये राहु रतन आप पहनिए, जिसको गोमेद है, चांदी में धारण करवाइए उनको, बुधवार के दिन इसको धारण करना होता है, तो उनके लिए ये काम करेगा, उनको ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। और बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं जो हम रेकमेंड कर सकते हैं, जैसे ये रोडोनाइट हुआ, ये भी कपल रिलेशनशिप के लिए होता है। रोज क्वार्ट्स और रोडोनाइट दोनों का कॉम्बिनेशन बना के भी ये रतन पे ये क्रिस्टल्स दिए जाते हैं। इसको भी चाहे आप ब्रेसलेट शेप में पहनो या अपने तकिए के नीचे रखो या पिल्लो के जो कवर होता है उसके अंदर छोड़ के रख दीजिए, तो वो बहुत अच्छे काम करते हैं। ये जिनको थोड़ी माइंड में स्मूथनेस चाहिए, शांति चाहिए, अपने वो कहते हैं कि मेरा मन बहुत उचाट रहता है, मेरा मन कहीं लगता नहीं है, पता नहीं क्यों मैं उदास रहता हूँ, उनको रेकमेंड करा जाता है ये सब टीक क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर क्वार्ट्स की माला चाहे आप पहनिए, चाहे ऐसे क्रिस्टल्स आप अपने पास टंबल शेप में अपने पास रखिए। और कभी भी आपको ऐसा लगता है आपको पैनिक हो रहे हैं, आपको एंग्जाइटी हो रही है, तो ये क्लियर क्वार्ट क्रिस्टल को आप अपने हाथों से ऐसे ऐसे करके रब करें, धीरे धीरे करके रब करें, तो आपका माइंड और आपका हार्ट दोनों बहुत ही काम हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे कुछ ही सेकंड्स में। तो आप ऐसी एनर्जीज को अपने साथ फील कीजिए, जब भी आप पैनिक हो रहे हैं, जब भी आप एग्जाइटी फील कर रहे हैं, ऐसी क्रिस्टल्स एनर्जी को अपने साथ फील कीजिए, अपने साथ हमेशा रखिए, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ये जेड क्रिस्टल है, ये भी टंबल शेप में, मैंने आपको पहले बताया कि जेड क्रिस्टल किस किस के लिए काम होता है। सिट्रीन, ये सब सिट्रीन जो होता है ये पुखराज का सब्स्टिट्यूट है। जो लोगों को लगता है कि पुखराज महंगा है, वो इसको बाय नहीं कर सकते हैं, अभी उनकी पॉकेट ऐसी इजाज़त नहीं दे सकती है कि वो रत्नों को धारण कर सके, तो वो क्रिस्टल्स को पहने, क्रिस्टल्स को अपने पास रखें। ये थोड़े सस्ते भी रहते हैं और उनके लिए काम भी करते हैं। ये सिट्रीन पुखराज का सब्स्टिट्यूट है, ये लक के लिए, बरकत के लिए और आपके कैरियर ग्रोथ के लिए, आपकी जॉब के लिए काम करता है, ठीक है। जिनकी बृहस्पति वीक होता है वो भी सिट्रीन पहन सकते हैं। ये जो जितने भी क्रिस्टल्स हैं ये रतन शेप में भी आते हैं, रत्नों में भी आते हैं, तो वो रतन में अंगूठी बनवा के भी इन क्रिस्टल्स को धारण कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे घर में किसी का कोई वास्तु दोष आ रहा है, घर का भी चक्रा सही नहीं है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो उनको ये ऐसे पिरामिड्स अपने घर में रख लेने चाहिए। इसकी डायरेक्शंस को जो है आप एक अच्छे वास्तु से कंसल्ट करके, वास्तु जो चेक करते हैं आपके घर का, आपके ऑफिस का, आपके फैक्ट्री का, आपकी दुकान का, उनसे चेक करवा के आप उनको पूछिए कि ऐसे पिरामिड्स आपके पास हैं, तो वो उनके पास रहते हैं, तो उनको अपनी जिस डायरेक्शन में वो बताएंगे वहाँ पे उनको रखवाइए, तो आपकी चीज़ों को बहुत अच्छे से ये हील करते हैं। अब क्रिस्टल्स भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे ये भी रोज क्वार्ट्ज ही है लेकिन ये रॉ शेप में है, और ये भी सिट्रीन ही है लेकिन ये रॉ शेप में है। पावर इनमें भी बहुत होती है, बहुत, ये जैसे खानों से निकलते हैं वैसे ही हैं, इनको कोई पॉलिश नहीं किया गया, एज इट इज ही है। अब इसके अलावा ये पायराइट देखिए, ये पायराइट देखिए और ये पायराइट देखिए, फर्क आपको साफ दिखेगा।
ये गोल्डन पायराइट है, जिसको चारकोल पायराइट भी बोला जाता है। ये ब्राजीलियन पायराइट है, जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा पेरू पायराइट जिसको बोलते हैं, ये पेरू पायराइट है, जिसको आजकल मार्केट में बहुत प्रचलित भी है। आज के समय में ये वाला पायराइट बहुत ज़्यादा बिक रहा है, लेकिन इस पायराइट के लिए जो चारकोल पायराइट है, इसको लोग बहुत कम जानते हैं। इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, पैसे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और ये मार्केट में थोड़ा कम भी मिलता है, इसलिए लोग इस पेरू पायराइट के ऊपर ही जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत इसके रिजल्ट्स जो हैं बहुत पॉजिटिव मैंने देखे हैं अपने 10 साल के कैरियर में। मैंने इसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखे हैं और मैं बहुत लोगों को रेकमेंड कर चुकी हूँ।